तो फिर ये कुमाऊं समाज के साथ इतनी घटना घटी, जो तन मन धन से कुमाऊं समाज रविंद्र सिंह भाटी के साथ खड़े थे, लेकिन वहां अभी तक बात ये थी कि रविंद्र सिंह जी का बीच में नाम आ गया। ठीक है, अब रविंद्र सिंह का नाम आने के बाद में बहाल तो मच नहीं। मुझे इस चीज का जरूर दुख है कि एक भवानी सिंह जैसे व्यक्ति के मुंह में ऐसे शब्द निकलना, ये बहुत ही एक राजपूत समाज का आज एक क्लास ठेकेदार है, एक क्लास तक पहुंचना, यदि आदमी का व्यवहार और आदमी की भाषा सही नहीं होती तो ठेकेदारी बहुत टेढ़ी खीरे, और वो भी जैसलमेर जिले का व्यक्ति बाड़मेर में ठेकेदारी कर रहा है, देख लिया। लेकिन उनके जो शब्द थे ना, वो शब्द भवानी सिंह के कहीं नजदीक बैठने वाले शब्द। मैं क्या कह रहा हूँ, गलती वही हुई कि अपना के अंदर कहना क्या था निकल क्या समाज ने किया। राजपूत समाज ने किसी ने कहा भी भवानी सिंह ने अच्छा कहा, उन्होंने कहा भवानी सिंह के शब्द अच्छे नहीं। संपर्क नहीं कह सकते, क्योंकि हमने भी एक सोशल मीडिया वीडियो देखा था जिसमें वसुंधरा जी बात सुनो और पूनम जी की स्टूडियो के आगे रुके, तब वसुंधरा जी ने गाड़ी रोकी तो आपने कहा मैं पूनम जी का इसका मतलब आप 20 साल राजनीति में, उसमें आपकी पहचान भी नहीं है, वो आप नहीं कह सकते। भाजपा नेता आशु सिंह जी तेजमालता, आशु राम कहे या आशु सिंह कहे, सबसे पहले मैं इसी पर चर्चा करूंगा और उसके बाद में जो देव का प्रकरण है उसको लेकर चर्चा करूँ। क्या वो सही था या जो गांव ने विरोध किया वो सही था, जो भवानी सिंह ने जो असभ्य भाषा का उपयोग किया वो सही था या नहीं था। तमाम मुद्दे को लेकर आशु सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशु सिंह, सबसे पहले आप बताइए, आशु सिंह या आशु राम? देखो, मेरा नाम आशु राम है, मैं वैसे आशु राम ही लिखता हूँ, और मेरी जो पहचान है वो आशु राम तेजमल तक नाम से पहचान है, इसलिए। और वैसे मैं राम के नाम से बड़ा प्रेम रखता हूँ। अच्छा, राम के नाम से बड़ा प्रेम रखता है, बिल्कुल। आप जो देव का प्रकरण है उसको किस नजरिए से देखते हो कि वो क्या सही है, आपकी नज़रों में क्या लगता है वो? देखो, ऐसा है, ये लोकतंत्र के अंदर कभी सत्य कहना अपने आप में बहुत ही कठिन काम है। हमारे एक स्वर्गीय श्री जैसलमेर जिले के पूर्व विधायक आदरणीय कृष्ण सिंह जी ने कहा था, एक तो आदमी को कभी जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि 80 साल का हो गया, तो यदि कोई मारवाड़ी के उद्धार मोगन जहाँ पैसों ही देगुण पे यही साल कैसे खत्म हो जाए तो पाछा को बही। एक आदमी को कभी अपने जेब की खर्ची किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप जेब के अंदर कितने पैसे, क्योंकि सामने वाले को पता चल गया इसके 1000 रुपये है जेब में, तो वो अपन को 1200 से ज़्यादा सामान नहीं देगा। तो हकीकत बात यह है कि वो जो प्रकरण हुआ देव का, वो मती का, उस विषय में यदि आप मेरे से पूछोगे तो मेरा गांव भी तेजमालता है, और वो भवानी सिंह गांव से थे। हाँ, भवानी सिंह जी जो वो तेजमालता के भाटी सरदार है, वो हम एक ही परिवार के हैं, कोई अलग नहीं है। तो लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि मुझे भी थोड़ा अचंभा लगा कि एक भवानी सिंह जैसा सभ्य व्यक्ति, देखो हमारे गांव के अंदर, आज मैं ये कहता हूँ 100% उस गांव के अंदर उस आदमी की चाल चलन व्यवहार बढ़िया है, लेकिन आज मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्यों? लोगों को लगेगा कि आशु जी उसके गांव के हैं इसलिए उनकी पक्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे इस चीज़ का जरूर दुख है कि एक भवानी सिंह जैसे व्यक्ति के मुंह में ऐसे शब्द निकलना, ये बहुत ही एक राजपूत समाज का वरिष्ठ व्यक्ति, देखो वो आज एक क्लास ठेकेदार है, एक क्लास तक पहुंचना, यदि आदमी का व्यवहार और आदमी की भाषा सही नहीं होती तो ठेकेदारी बहुत टेढ़ी खीरे, और वो भी जैसलमेर जिले का व्यक्ति बाड़मेर में ठेकेदारी कर रहा है, तो देख लिया। लेकिन उनके जो शब्द थे ना, वो शब्द भवानी सिंह के कहीं नज़दीक बैठने वाले शब्द नहीं थे। उन शब्दों का मैं जरूर विरोध करता हूँ कि ऐसे एक महान सभ्य व्यक्ति ऐसे शब्द यदि अपने परिवार, वो जो प्रजापत समाज है वो भी जो परिवार है, उन्होंने कहा था कि 150 गांव मेरे भाइयों के, हमारी जागीरी है यहाँ पर, और हराम बिछा देंगे सड़कों पर, ये देखो सब। और दूसरी बात, उन्होंने कहा 150 गांव हमारे भाइयों के हैं और हमारी ये जागीरी है, इसका क्या मतलब रहस्य था? देखो मेरी बात सुनो, वो उनके जो कहने के जो शब्द थे ना, उसके अंदर एक शब्दों के साथ भाव था। लेकिन आदमी क्या होता है, जब मैं घर से निकलता हूँ, दिन पूरे बाजार में घूमता हूँ तो बहुत खुशी में घूमता हूँ, और थोड़ा परेशान होकर के जब घर पे आता हूँ तो सबसे पहले मैं मेरे परिवार से लड़ता हूँ, बच्चों से, पत्नी से, मतलब उनको कहता हूँ ये से करो ऐसे करो, क्यों? दिन पूरे रही वो जो परेशान रही घर में काटी जा करे। सही बात है। तो बात क्या थी कि अभी भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भवानी सिंह जी भाजपा की कार्यकर्ता है, लेकिन अभी पिछली बार वो रविंद्र सिंह जी का चुनाव था तो रहना पड़ा, मैं भी उनके साथ था।
तो अभी उनके जो काम है वो बड़ी टेढ़ी खीर है, टाइम पे पेमेंट नहीं आना, ऐसे तो वो आदमी कई रूप से परेशान आदमी होता है। और परेशानी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि निकालनी भड़ास मेरे पर होती है, बीच में आप मारवाड़ी के बीच में झले। सही बात है। हाँ, तो लेकिन जो बात आई ना 150 गाँव की, वो ऐसा है कि हमारे 12-24 गाँव राम सिंह परिवार है, जिसके राम सिंह जी के 5 पुत्र थे। ठीक है, वो ये गोरेरा गांव है, यहाँ से हम निकले हैं, फिर काली माली, फिर बाड़मेर तक फिरे। तो वो जागीरी कहो, अपनापन कहो, ये जैसे मंडाई है, देवका है, मत्ती है, ये क्या है, इन गांव के अंदर एक भी राजपूत समाज का घर नहीं है, पहले नहीं था। तो पुराने समय में क्या था कि जैसलमेर बाड़मेर के अंदर कोई व्यवसाय नहीं था, बहुत भूख मरी थी, लोग मतलब मारवाड़ी के हंत जाए पेट भरता। तो उस समय क्या था, डकैती होती थी। तो वो डकैती केवल अदर जाति के साथ नहीं, जेत कमजोरी होती वो हर जाति के साथ होती। और वो डकैती में की हो तो रात चोर आता, कात के डागू ठोक ले जाता, का कोई धन उठने तो का बड़ ले जाता, का गाल ले जाता, का एड ले जाता। तो ये लोग जो मंडाई, मत्ती, देवका, ये लोग बहुत परेशान थे। तो उन्होंने क्या किया, सब जाति ने मिल करके उन्होंने कहा कम से कम अपने गाँव में एक अपना कोई मजबूत आदमी होना चाहिए जो अपने कम से कम अपने परिवार रुखाली करे उड़ मनक। तो वो सब मोटा चले गए, रणदा मोटा, तेजमाल ताई, तीनों तेजमाल जी के परिवार है। तो वहाँ उस समय हमारे अंदर सिंह जी बहुत सपूत थे, और मारवाड़ी के हपूत और 1000 हाड़ा होया करे, बहुत हपूत आदमी था। उन्होंने न आतो जो है गौर आइला भील मेघवाल मंगड़िया राणा राज दर्जी सासी गाची कुमार जो भी 36 को ये सब गए। उनके साथ मैं मोडी आया और मैंने एक थोम बात करनी चाहो और मैं एक शरण मांगो। तो हमारे गांव वालों ने सोचा भाई 4 गांव वाले उधर से यहाँ आए तो ये हो सकता है भाई यहाँ केवला कभी भाना बसाओ, तो बसा नाहनु गुड़ी अपो गुड़ी तो जमीन जगह ही कोनी तो अभी कौ कर वचन की कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम बसना नहीं चाहते, हम एक आदमी मांगने आए। तो बोलो अंदर सिंह जी परिवार दियो मानो। तो वहाँ को भाई अंदर सिंह परिवार तो मानो भी कहीं कुछ हुई जाए, मैं सब अदर जाती एक बैठिया तो मैं एक बार मजूरी करने जाओ और लारी मोहरे धन धपन लुगाई टाबर हैंग रे उमरी भी रुखाड़ी खानो एक मजबूत आदमी की जरूरत है। और वो थोटाड़ो है तब मोडा तेजमाल जी 3 गाँव ने अंदर सिंह जी को कहा अभी ये मन करती आ ही राके आया है तो आप जाओ। तो फिर अंदर सिंह जी की सुरक्षा के लिए वो मंडाई आई। मंडाई में मतलब मंडाई गाँव नहीं है तेजमाल जी का, वो आए। उसके बाद में आज की तरह उनके पास 1000 बीघे जमीन है, 20-25 घर है। फिर अंदर सिंह जी ने मंडाई से लेकर ये राउडी चक से लेकर और ये अपने मत्ती यहाँ से लेकर जितनी भी जातियाँ थी उनकी रक्षा के लिए खड़े थे, मतलब घोड़ों ले फिरता। और ये थी जो अदर जातियाँ थी वो अंदर सिंह जी ना भगवान मतलब पिता तुल्य मानती थी। आज भी हमारे जेठ भी मतलब अदर जाति बहन बेटे जेठ पलनाए उठ मतलब अंदर जाता या न होता तो हमें दौड़ी आते भी मोर बाप आए मोर माइक फिराई, उतना उनका भाव था। तो भवानी सिंह का वो भवार था भाई ये मेरे परिवार के गाँव है और मोर बाप डाडा इत रक्षा हानु वो आया और थो उन्होंने बुलाया और वो आया जब एक परिवार हो गया तो मेरे परिवार का गाँव, उनका कहना का ये भावार था। और उसके बाद में वास्तविकता उन्होंने रक्षा भी की, इसमें कोई फर्क को डाउट नहीं। देखो ये जैसलमेर जिला है, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर आज भी अपनाए थे, लेकिन बात क्या है अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सोशल मीडिया का जमाना आ गया। अब इसके अंदर क्या है कुछ देखो सच थोड़ा कड़वा होता है। मैं मूल ओबीसी से हूँ, आपको पता है, मूल ओबीसी के लिए जी जान लगाता हूँ। जैसलमेर में कार्यक्रम हुआ आपने देखा, अभी पूनम नगर के अंदर जो घटना घटी थी हमने मूल ओबीसी की तरफ से 1 लाख रुपए उस अरबाज खान को दिए। उसके बाद में 20 लाख रुपए की मदद हुई जिले के अंदर। मैं देखो धन्यवाद देता हूँ किसको, शिक्षक संघ जो जैसलमेर का है ना, उन्होंने बिना किसी एडवर्टाइज बिना किसी सोशल मीडिया पर मतलब क्रेडिट लेते हुए 6,53,000 का उन्होंने चेक, सुनो मुझे रात को जिला शिक्षा अधिकारी जो उदावत साहब का फोन आया कि आशु जी हमने 6,53,000 तो खाते में डाल दिए, 50,000 हम और दे रहे हैं, मतलब 7 लाख रुपए की मदद की थी। तो इसलिए वास्तविकता मैं मानता हूँ कि शिक्षक जो होते हैं ये उनको गुरु इसलिए कहा जाता है, और गुरु एक भगवान का रूप होता है। भगवान किसी को कुछ देता है, कुछ देता है ना तो कहता नहीं है, वो उन गुरुजनों ने दर्शाया। तो जैसलमेर है वो एक अपना है। देखो जैसलमेर के अंदर केवल अंदर सिंह नहीं, मैं आपको ऐसे कई बताऊँ हमारे क्षेत्र के अंदर जय अंदर सिंह, नकद सिंह और तो फिर
एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं वो अपने समझ कर उनको कह रहे थे, लेकिन उनकी भाषा तो दिख रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, गलती वही हुई कि अपना के अंदर कहना क्या था निकल क्या गया। ठीक है, देखो गलती केवल भवानी सिंह मनुष्य है, गलती तो भगवान से भी हुई थी। ऐसा कोई सृष्टि पर रचनाकार नहीं है जिसके हाथ से गलती नहीं, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। एक रंगलाल जी संत हुए थे बाड़मेर धरती पर, उसने कहा हरि के बना कूण गरीब को वेली, धन वाले धन देख बढ़ावे महल हवेली, दान धर्म दया निमीन मन में आए नीति झेली, प्रभु के बना कूण गरीब को वेली। धन है ना, धन के साथ कभी बुद्धि विवेक काम आती है, कभी नहीं भी आती। तो आपको नहीं लगा कि उसमें मैं का शब्द बहुत ज्यादा था? देखो मैं ये सड़क हमारी, विधायक हमारा, उसमें रविंद्र सिंह भाटी को भी जोड़ा गया। अब देखो ये सारा बहाल कहाँ से बचा? भवानी सिंह उन्हें जो शब्द बोले, उन शब्दों का विरोध केवल आसूराव नहीं पूरे समाज ने किया। राजपूत समाज ने किसी ने कहा भी भवानी सिंह ने अच्छा कहा, उन्होंने कहा भवानी सिंह के शब्द अच्छे नहीं थे, हम उनका विरोध करते। ठीक है, फिर भवानी सिंह ने भी कहा भाई मैंने भी मतलब इसमें आए री आइडिया थी जय भी है तो मैं कह दिए, और वो बात उनको माफी। अब माफी से बढ़कर कोई संसार में चीज देखो, माथा बटोड़ा हुआ वही जैसलमेर में अपना एड़ा मन खाता जो उन्होंने एक ही ज्यादा माथे बिठाया, ये तो शब्द निकल जाता है, आदमी से भूल हो भी जाती। अच्छा, अब रही बात भवानी सिंह या उस प्रजापत समाज की या मूल ओबीसी की नहीं थी। अब एक ही परिवार के एड़ा ही कुछ हजार जगह किस्सा हुआ है। बात ये थी कि रविंद्र सिंह जी का बीच में नाम आ गया। ठीक है, अब रविंद्र सिंह का नाम आने के बाद में बहाल तो मसला ही था। आपको पता है कि रविंद्र सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके मतलब क्या बोलते हैं 99% चाहने वाले, 1-2% ऐसे भी है, तो उनको उन्होंने माहौल बना दिया, मौका मिल गया। देखो मेरी प्रजापत समाज से ये जरूर अपील है कि वो मूल ओबीसी के हिसाब से मेरा परिवार है, मैं तन मन धन के साथ उनके साथ खड़ा, उसमें कोई फर्क और डाउट नहीं। लेकिन प्रजापत समाज ने जहाँ उस दिन विरोध किया था कि भवानी सिंह ने हमें अब शब्द बोले या गलत बोले, वो उनका विरोध जायज था। ठीक है, और उन्होंने इकट्ठे भी हो गई, ज्ञापन भी दे दिया। लेकिन रही बात रविंद्र सिंह की नाम आया, लेकिन रविंद्र सिंह जी एक उम्र के हिसाब से छोटे हैं, लेकिन एक पद के हिसाब से आज वो बार राम सिंह जो परिवार के उनके वो मुखिया है। ठीक है, और एक मारवाड़ी कहावत है, अपनो माइत्र आए माफी मांग ले, अपना परिवार मुखिया माफी मांग ले, तो सारी चीजें फिर जाजम के नीचे देनी चाहिए। तो रविंद्र सिंह ने माफी मांग ली। भसिया क्षेत्र से हमारे शोभ सिंह जी भैया जो अभी पंचायत समिति सदस्य है, ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे माफी मांगी। भवानी सिंह ने भी माफी। अब एक दिन की घटना सब तक ठीक थी कि उनकी विरोध भी जायज था, भवानी सिंह ने शब्द बोले वो गलत थे, लेकिन माफी मांगने के बाद में दूसरे दिन जो ट्रेड चला, वो ट्रेड प्रजापत समाज की इच्छा से नहीं चला, वो किसी लोगों के उकसाने से चला, नेताओं के कहने से। वो गलत है। देखो एक मारवाड़ी में रबड़ है, रबड़ ना आप खोचो ला तो इया में टूटो तो हाथ लागी, और हाथ में टूटो मॉन्डर लागी। दर्द किसको होता है? हाथ लागो तो हाथ ही अपनो है और मुंह भी अपना है। तो अब उसको रविंद्र सिंह भाटी को लेकर चर्चाएं आ रही है कि जो पहले नायक था उसको जो है भवानी सिंह ने खलनायक बना दिया। देखो ये देखो मेरी बात सुनो, ये जो रविंद्र सिंह जी की यदि आप घटना की बारे में बात करो तो सबसे पहले वो मेरे परिवार में गुजरी है, मुझे पता है। पूनम राजस्थानी के बारे में कमेंट आया था चुनाव के समय, उसमें मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, मैंने जिस व्यक्ति ने कमेंट किया था वो महाबार का था, महाबार मिठड़े का। मैंने तुरंत वहाँ के महाबार मिठड़े के लोगों से बात की। मैं ये कहता हूँ इंसान हर जगह हिंग जुगड़ को होगा नहीं, हैंग ढूंढाई को नहीं। हर गांव में एक आदमी कोई न कोई गलती करे, वो समझदार गांव है वो बात ना पाची। तो मैंने जैसे ही महाबार मिठड़ा से बात की ना, तो वहाँ के जितने भी राजपूत समाज के थे, सरपंच साहब या आप मुद्दे से भटक रहे, हाँ नहीं, वो जितने भी लोग थे उन्होंने ये कहा कि आशु जी पूनम आपकी बहन है, उससे पहले हमारी बच्ची है। हमारे गांव के व्यक्ति ने ये कमेंट किया है तो मैं गौरा भेड़ा हो टूपो दी माफी मंगा और हमारी जिम्मेदारी गौरा हैंग उसमें रविंद्र सिंह बात सुनो नहीं, उनकी डाणी गई। और वो जो के लड़के कमेंट की बड़ो भाई तेजमाल सिंह बहुत भलो आदमी, मैंने कहा आशु जी हूँ नौकरी कर रहे हो, मतलब ध्यान को थी, पर घटना ऐसी यदि उसने लिखा है या किया है तो मोटे भाई माफी मांगो। ठीक है, तो उन्होंने मतलब गाँव वालों ने समझाया, महाबार मिठड़ा वो पूरे गाँव हमारे पक्ष में थी। उन्होंने कहा नहीं, पूनम को कहा वो पूनम तेजमाल तुम खारे में पहले अपनी बच्ची है और ते कई उनको कोकर। उसके बाद में रविंद्र सिंह ने जो पता पड़ा, रविंद्र सिंह ने मुझे फ़ोन किया और गरीबनाथ जी के दरबार में जाकर उसने जो भी बात रखी। देखो पद पैसे तो जिंदगी में आ जाएंगे, लेकिन झूठी कसम कोई को खाओ नहीं। ये हमेशा झूठी कसम खानो यानी परिवार में साफ करना, और राजनीति के अंदर परिवार को ऊपर उठाने के लिए आते, साफ करने के लिए कोई नहीं आता।
तो वो की वो घटना ये भी थी, बल्कि उसमें रविंद्र सिंह का नाम आना, ये बहाल मचना। जब रविंद्र सिंह ने थोड़ा ही कहा था कि भाई अब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आपको पता है 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरे राजनीतिक में सबसे वसुंधरा सी राज्य सिंधिया जी से भी मेरा मतलब डायरेक्ट संपर्क है, देवी सिंह भाटी वो भी मेरी अच्छी डायरेक्ट संपर्क नहीं कह सकते, क्योंकि हमने भी एक सोशल मीडिया वीडियो देखा था जिसमें वसुंधरा जी बात सुनो और पूनम जी की स्टूडियो का तब वसुंधरा जी ने गाड़ी रोकी तो आपने कहा मैं पूनम जी का इसका मतलब आपको 20 साल राजनीति में उसमें आपको पहचान भी नहीं है, वो आप नहीं कह सकते। बात सुनो, मैं मुद्दे पे आता हूँ, बात सुनो, मैं मुद्दे पे आता हूँ। नहीं आप उसका स्पष्ट करें, या जो भी नेता है देवी सिंह जी हो, छोटू सिंह जी हो, मान के चलो हमारे लीडर छोटू सिंह है, मैं यदि हनुमान चौराहे पर किसी से झगड़ा करूँ, मैं कहूँ छोटू सिंह विधायक है 3 बार जीते और मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, छोटू सिंह थोड़ी कहते तू हनुमान चौराहे में अधिकारी गाड़ा काट दे। तो मतलब ये रविंद्र सिंह का नाम आना बिल्कुल, और उसके नाम पे बहाल मचना ये गलत है। ठीक, चलो मैं इसी मुद्दे बात करता हूँ। रविंद्र सिंह भाटी, आपने कहा कि गरीबनाथ जी के वहाँ गए, वहाँ भी माफ़ी मांगी, भाई माफ़ी मांगी, तो फिर ये कुमाऊं समाज के साथ इतनी घटना घटी, जो तन मन धन से कुमाऊं समाज रविंद्र सिंह भाटी के साथ खड़े थे, लेकिन वहाँ अभी तक वो नहीं आए। देखो एक बात बताऊँ, वो देखो साहब, वो आदमी का था जयपुर, मेरी बात सुन, यदि रविंद्र सिंह जी वो जाए सिर्फ कुंभार समाज कोर्ट में भी माफी मांग लेता, दुनिया नहीं देखती, किसी को पता नहीं। उस आदमी ने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे बात देखो बात सुनो, वो बात केवल रविंद्र सिंह या कुंभार समाज तक रहती, सोशल मीडिया पे उसने सार्वजनिक रूप से 36 को कुंभार समाज के कहा कि मैं बाहर हूँ और आज की घटना निंदनीय है, इसलिए जो हुआ वो गलत हुआ है, इसलिए मैं मानते हैं, लेकिन उसके बाद में उन समाज से मिले क्या? ना, बिल्कुल। देखो जो ये आपको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मेरी बात सुनो, जो कुंभार समाज के जितने भी लीडर थे, देखो कुंभार समाज के जो गांव के लोग थे उनसे हमारी भी बात हुई थी, कुछ हमारे जो परिवार के थे, जैसे अंदर सिंह परिवार है या तेजमल था, रंदा मोड़ा तेजमल था, देखो एक सोडा साहब का बीच में आया था वो राजू सिंह का, क्या बड़ा तेजमल था वो सैंग एड़ाई जे, देखो ये गलत सोच है। तेजमल का मेरा सवाल एक ही है, बात सुनो, बात कुमार समाज से मिलना चाहिए, क्या वो मिले? मैं उस चीज का जवाब दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तो सब गाँव वाला एड़ा खोल, देखो हमारे जुजार सिंह तेजमल था, रूप सिंह तेजमल था, ठीक है, मन केड़ा था जुकार गुडी पब्लिक मतलब घंटों देर मिलनी चाहती, वो 5 घंटा बैठी रहती, ठीक है, उम्र भाव देखी बैठती, बाकी उन्होंने दिया कुछ नहीं, वो भी गाँव सिरपच ही रहा था, सबका गुड़ी उठन कहीं को दी, लेकिन उनका एक भाव इतना अच्छा था कि हर आदमी ने उस जात जिक्र टाल बोला था, कौन चाह कौन रोटी टाल उठन को देता, तो उम्र माहित रहता है, तो माँ भी उम्र अठियाड़ो खादो तो है गाँव बस्ती है और सब अच्छे लोग हैं। रही बात भवानी सिंह के परिवार की, मैं आपको रियल बताऊँ, आज यार परिवार में देखो शिक्षा कहाँ मिलती है, जहाँ सभ्य हो, तो यार परिवार आज तारीख 15 नौकर है, सभ्य परिवार है तो नौकर है, नहीं तो थे नहीं, भाषा सभ्य नहीं थी ना। देखो मैं ये कह रहा हूँ, वो जिस देखो एक और बताऊँ, अच्छा आदमी जब गलत बोलता है बहाल उसी का बनता है, एक हमेशा बोले को एक आदत है गालो काटे, एक हम दोनों आदमी कहने तू का पर तू केड़ो आदमी है, केड़ो हम दोनों आदमी तो ना बड़ी गांव बस्ती आज बाद में जश्न जिले में तो ना मनक बड़ी। जब एक समय था शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, या कोई घटना घटती थी या कोई बात होती थी, दिल्ली हो चाहे विदेश में हो, वो तुरंत आप यहाँ लोगों के बीच पहुंचते। इतनी बड़ी घटना होने के बाद में अभी तक वो समाज के आप सुनो मैं बताऊँ पॉइंट बताऊँ, जहाँ पहुँचना चाहिए ना, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ वो आदमी पहुँचा। रही बात देखो मूल ओबीसी की, मैं बताऊँ, अब एक बलराम जी ने रविंद्र सिंह जी के संसदीय चुनाव के अंदर एक शब्द कहा था, मैं उनका बड़ा आदर करूँ, उन्होंने कहा कि हम मूल ओबीसी के लोगों को ना तो पद चाहिए ना पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सम्मान और हमारी इज्जत के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं, उस वो चीज़ चाहिए। आप पता है आज से पहले एक मनियारी गांव के अंदर घटना घटी, प्रजापत समाज की महिला मूल ओबीसी के परिवार की बच्ची, उस कंपनी का काम था, पुलिस वालों ने उस महिला को मतलब बाल पकड़ करके, पूरा वीडियो है, 6 माह का बच्चा उसके हाथ में था, उस महिला को अंदर डाला। ठीक है, मैं साफ कहता हूँ, आज शिव के जितने भी नेता हैं भाजपा के, वो कहते हैं कि राजस्थान के सीएम के बाद में किसी की चलती है तो शिव में चलती है, सबने कहा पकड़ के उस शिव थाना ले गई, लेकिन रविंद्र सिंह यहाँ नहीं थे। आप वो दूरी तय कराना कि रविंद्र सिंह कहाँ थे। जैसे रविंद्र सिंह को पता चला, उसको वो शब्द याद आए कि मुझे आज यहाँ जाना है। ठीक है, तो यहाँ की बात सुनो 15 मिनट के अंदर वो शिव पहुंचे और उन्होंने प्रशासन की बैंड बजा दी थी। उन्होंने कहा ये प्रजापत समाज की बच्ची नहीं,
वो सामने प्रशासन था, ये सामने भाटी के सामने भाटी था। अरे आप और सामने मूल ओबीसी थी, वहां नहीं पहुंच पाए। मेरा सवाल ये था, सुनो, आप सुनो, आप मुद्दे से बाहर नहीं भटक रहा हूँ। सही सुनने की थोड़ी क्षमता रखो अपने। ये छोटे छोटे जाते हैं, ये में नया नेता जुगाड़ अपने, ये उनकी जातिवाद थोड़ा फाओ है भाई, जातिवाद कर रहा हो तो आप हाईलाइट बनाओ। जातिवाद से आगे नहीं बढ़ता है आदमी। एक मतलब मुट्ठी है, बंद करो ला सीधी ताकत बनी। एक मैं जाति से रावणा राजपूत हूँ, तो सिर्फ रावणा लारी आगे नहीं आवाला। आप 36 कौम को साथ में लेके चलोगे जब नेता कहलाओगे। ठीक है, छोटू सिंह 3 बार चुनाव लड़िया कि राजपूत तो लड़िया, मुसलमान ने वोट दिए, ओबीसी ने दिए, एसटी, उस आदमी का सबसे व्यवहार है। लोग तो कहे छोटू सिंह कमजोर है, मैं ये कहता हूँ जैसा स्ट्रॉन्ग नेता नहीं है, जिका हंगों में व्यवहार रखे। अब मन्नत की चाहे भाई छोटू सिंह बीचोड़ा गाड़ो काटे अपनी बात करे तो भलो लागे। आदमी व्यवहार को जुको गाड़ो काटे नहीं की उन लोगों ठिकाने लगा दिए। आपको राजनीतिक में सब चीजों को लेके चलना। आपके ऊपर एक सवाल नहीं बात सुनो। फिर वहां गई, आधा घंटा के अंदर पूरे प्रशासन को झुकना पड़ा, एसपी खुद को आना पड़ा, एडिशनल एसपी को आना पड़ा, उस महिला को समान इज्जत के साथ घर पे पहुंचाया। मूल ओबीसी की हमारी वो ताकत और वो हमारी इज्जत थी। ठीक है, उससे बड़े आदमी का कुछ नहीं हो सकता है। तो वही आदमी वही कर सकता। अब देखो, आज भवानी सिंह कहे काले बे तो हूँ गाड़ो काट ली, पर थे काट ली, रविंद्र हर जगह पोती ले फ्री पड़े। चलो, मेरा आखिरी सवाल मेरा एक सवाल है। आप लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हो, लेकिन भाजपा में जुड़ने के बाद में पूनम राजस्थान आपकी जो सगी बहन है, तो सरकारी योजनाओं को लेकर आपने भाजपा से कई योजनाओं का लाभ नहीं दिलाए, आपने कांग्रेस से उनको जो है लाभ दिलाए। ये देखो मेरी बात, उसमें कितनी सच्चाई है? मेरी बात सुनो। देखो, कोई भी गवर्नमेंट की योजना चलती है किसके लिए चलती है? गरीब के लिए चलती है। अच्छा, पूनम गरीब नहीं है? बात सुनो, गरीब के लिए चलती है। आप नेतागिरी में मैं नेता मैं हूँ हो तो भाई पूर्ण हमारे हाथ में हथ ही होनी चाहिए। मैं सेक्शन हूँ परिवार वालों नहीं जो अभी देते नहीं, आपकी बात तो नहीं तो आपने भाजपा से नहीं दिला के कांग्रेस से मैंने नहीं दिलाई, वो उनका खुद का व्यक्तिगत। देखो रूपाराम जी और पूनम ना ये जी बेटी गलाई इंदिरा जी मोने उमर घर गया तो वो कभी मेबाड़ में रहूँ मोर रात चले महेंद्र जी मोर जिला प्रमुख हूँ, कभी महेंद्र जी मोर पूनम ध्यान रखे हो सके वहाँ मदद की वेला। देखो पूनम के लिए कोई पार्टी नहीं, आपकी पार्टी वाली कॉल कर नहीं। आप देखो सब हमने तो काई नहीं ना किसी को। अच्छा रही बात पूनम की, तो पूनम को इस योजना की आवश्यकता ही नहीं। आज इसने भगवान ने उनको सारा ताकत दी है कि पूनम के माध्यम से दूसरों को कितना फायदा मिले। सोच ये होनी चाहिए। अब बिल्कुल आप थे आसूराम जी तेजमाला पार्टी, जो देव का प्रकरण है, सड़क प्रकरण को लेकर हमने तमाम मुद्दे को लेकर बात की कि कहाँ तक सही था कहाँ गलत था, लेकिन कुछ बातों में इन्होंने टाल मटोल किए, कई बार बहस भी की लेकिन सही जवाब नहीं दे पाए। हो सकता है उस बात को टालते नजर आए। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो वो भी सोशल मीडिया माफी मांगी, लेकिन मौके पर जो घटनास्थल पर है जो कुमार समाज उनके पास नहीं आए। लेकिन मैंने बार सवाल पूछने के बाद भी इस बात को भी टोल मटोल करते रहे। खैर, आगे अपडेट के लिए जुड़े रहिए द दस्तक के साथ। कोजरात पर यार जैसलमेर।